बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट नामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और तमाम मुसलमानों को वो दुनिया में जहाँ पर भी बसते हैं आप सबको हज बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की इबादत, रियाज़त, ये ख़िदमत, ये नियत जिन्होंने हज की अदायगी की वो अपनी बारगाह में कबूल करे। और इसके साथ साथ मुझ जैसे बहुत सारे लोग जो ख्वाहिशमंद हैं कि अल्लाह ताला हमें भी हज की सआदत नसीब करे, हम भी अल्लाह के घर जा सकें, तो अल्लाह ताला हम सबको भी जो है वो हज की सआदत ज़रूर नसीब करे, आमीन। इसके साथ साथ आज माशाल्लाह से बहुत सारे ममालिक में ईद मनाई जा रही है। सो आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। ईद जहाँ खुशियाँ लेकर आती है वहीं कुर्बानी और ईसार का दर्स देती है, ये मैसेज देती है। और इसके साथ साथ ये जो कुर्बानी है, ये जो हम जानवर की कुर्बानी करते हैं, दरअसल ना रब को गोश्त जाता है, ना रब को खून जाता है, ना कोई और चीज़ ऐसी है जो हम रब तक पहुंचा सके। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और बंदे का जो रिश्ता है ना, वो सच्ची नीयत का है, वो एहसास का है, वो जज्बे का है। सो अल्लाह ताला आप सब लोगों की जिन्होंने ईद उल अज़हा की कुर्बानी कर ली है, जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है, अल्लाह ताला आपकी उस कुर्बानी को, उस नियत को अपनी बारगाह में कबूल करे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हम सब कल ईद मनाएंगे, भरपूर तरीके से ईद सेलिब्रेट करेंगे और इंशाअल्लाह सुन्नत इब्राहीमी कल पाकिस्तान में अदा की जाएगी। तो ढेरों मुबारकबादें, ढेरों खुशियाँ अल्लाह करे। बस ये खुशियाँ जो हैं ये हमारे घरों का, हमारे मुल्क का बसेरा कर लें और परेशानियों और दुखों को जो है वो कहीं दूर फेंक दें। सो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है जी उठा पाकिस्तान में, उसमें कुछ ज़बरदस्ती चीज़ें हैं जिससे मैं बहुत कुछ सीखूंगी और डेफिनेटली आप भी सीखेंगे। ईद उल अज़हा जहाँ हम मिल बैठने की बात करते हैं, वहीं पर कोई भी खुशी हमारी जो है वो खाने के बगैर नामुकम्मल है। और जब कुर्बानी की बात आती है तो माशाल्लाह से ये तो एक मर्दों का डिपार्टमेंट होता है कि ईद के फ़ौरन बाद आके सबसे पहले कुर्बानी करना। और जो चीफ़ गेस्ट होते हैं वो कसाई होते हैं जो मिल ही नहीं रहे होते। मैं भी भाई से यही कह रही थी कि तुमने कह दिया है ना, वो आ जाएंगे ना टाइम पर, क्योंकि कसाई का इंतज़ार सबको रहता है। और उसके बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी, ये जो सुन्नत इब्राहीमी अदा हो जाती है, तो फिर उसके बाद कलेजी का आना और घर में सारे खाने का अहतमाम होना। और उससे ज़्यादा मुश्किल काम जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ मेरी माँ को सलामत रखे, मैंने आज तक नहीं किया क्योंकि मौका भी नहीं मिला। और अल्लाह ताला कह रहे कि अल्लाह माँ को ज़िंदगी दे, वो करती हैं ये काम कि जो गोश्त आता है उसको मिक्स करना, उसके बाद उसके हिस्से बनाना और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, और फिर जो आपका हिस्सा है उसे प्रॉपर पैक करके उसको फ्रिज में करना। ये सब वो कैसे करती हैं, वाव। मैं तो आज उन तमाम ख़वातीन को, उन तमाम माओं को, उन तमाम लेडीज़ को जो मुझे देख रही हैं, मेरी दोस्तें, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मैं आप सबको सल्यूट पेश करती हूँ। बड़ा मुश्किल काम होता है, आप लोग सब कुछ समेट भी रहे होते हैं, इसके साथ साथ चूल्हे पे जो है कलेजी भी पक रही होती है, हंटर बीफ की भी तैयारी होती है। और कुछ लोगों के घरों में तो सुबह कुर्बानी होती है और दोपहर में लंच है, पूरा ख़ानदान जमा होगा और जी आपके घर में होगी आज दावत। तो ये जो मेरी प्यारी बहनें हैं ना, इनकी तो कोई छुट्टी ही नहीं होती। ईद वाले दिन भी ये ईद के कपड़े पहनकर तैयार होती हैं, उसके बाद बालों में जूड़ा बना के और फिर अपने कामों को शुरू हो जाती हैं। तो हमारी जो लेडीज़ हैं ना, ये सुपर वुमेन हैं। तो आप लोगों के लिए आज कुछ आसान टिप्स मेरे साथ मौजूद होंगी हमारी प्यारी रानी आपा और हुमैरा जी, जो आपके साथ शेयर करेंगी कि ये जो हैसल हो जाती है ना कि गोश्त को कैसे समेटना है, फ्रिज को कैसे साफ़ रखना है, इस गोश्त की स्मेल भी ना आए, और आप जल्दी जल्दी से जो है वो हाफ़ डन करके मीट को रख दें ताकि अगर कोई मेहमान आ जाए तो आपको जल्दी जल्दी से कुकिंग कैसे करनी है, ये सारी टिप्स आज शेयर होंगी जी उठा पाकिस्तान में। मैं ब्रेक ले रही हूँ, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो गेस्ट मौजूद होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन,
एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जहाँ जहाँ ईद है वहाँ सबको ईद मुबारक, आप सबको हज मुबारक। और आज भरपूर तैयारियां हैं, कहीं छुरियां तेज़ होने जाएंगी आज, और कहीं अभी तक कुर्बानी के लिए जो है जानवर नहीं आया है तो कुर्बानी के जानवर लेने जाना है। किसी का दुपट्टा नहीं रंगा है तो किसी की चूड़ियाँ, इसीलिए मैंने ये काम ही छोड़ दिए हैं, ना मेहंदी लगाना और ये सारे काम नहीं हो पाते। चांद रात तो खैर गुजर गई है, लेकिन आज जो एक रौनक होगी ना माशाल्लाह से वो चांद रात जैसी होगी। बट प्लीज़ कोरोना हम 23-24% पर आ चुके हैं, तो प्लीज़ एहतियात कीजिएगा, मास्क पहने, ग्लव्स पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। कुर्बानी के बाद गोश्त को कैसे समेटना है और ताकि ज़्यादा हैसल भी ना हो और आप भी ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सके। मेरी प्यारी दोस्तें बड़ी परेशान हो जाती हैं, सो आज आपको ये सारे हल बताएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा आप मुस्कुराइए, कहकहा लगाइए। जी, हमारी अपनी प्यारी रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आपको हज मुबारक। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी हज मुबारक करे और हर मोमिन मुसलमान को। आमीन। और हज एक ऐसी सादत है जो अल्लाह पाक हर एक के नसीब में। आमीन। और आप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत चमक रही हैं। जब ये मेकअप में आई थी तो वो मेरे पास काजल नहीं था, तो मैंने लाइनर लेकर ये आपा के कान के पीछे लगा दिया था कि नज़र ना लगे। और हमारी बहुत ही प्यारी आज इन्होंने ऐसी ऐसी टिप्स देनी है ना आपकी कि आपने बस जब जब आप गोश्त समेटेंगे आप हुमैरा जी को दुआएं देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। ये एक पुराने वक्त की बात है जब से आप गोश्त और गाय समेटती। बहुत पुरानी बात हो गई। मतलब पूरी गाय फ्रिज में रख लेती हैं आप? नहीं, फ्रिज में नहीं रखती। आई मीन के समेट लेती समेट लेती हूँ। समेट लेती हैं। देखें जी, कुर्बानी करने का मकसद कतई ये नहीं होता कि अपने डीप फ्रीजर्स को और फ्रिज को भर लिया जाए। ये मकसद होता है सवाब आपको मिलेगा अल्लाह की तरफ से। आपने जानवर का भी ख्याल उतना ही रखना है जब वो है, और उसके बाद जब वो ज़िबा हो जाता है तो उसके बाद उसको तकसीम किस तरह करना है। और कोशिश करें कि अपने डीप फ्रीजर में जो छोटा फ्रिज का जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते का रखें, उसके बाद सारा आप बांट दें जितना भी। बिल्कुल ऐसा पैकेट्स बनाए, गरीबों का हक होता है। आप तो हम तो जैसे लोग तो बदे के सारा साल खाते रहते हैं, ये उनके लिए है कि आप ढूंढ ढूंढ के निकालें कि कौन गरीब है, उसको देना है। मदरसे हैं, कितने सारी ऐसे हमारे शहर के अलावा करीब कहीं दूर इलाके, गोठों, बस्तियां आबाद हैं, पैकेट्स बना के वहाँ पर आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। अच्छा, क्योंकि टाइम कम है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आप लोगों के घरों पे कल जब कुर्बानी का सिलसिला होगा तो होता क्या है, जैसे जैसे कुर्बानी हो रही होती है गोश्त और फिर सबसे पहले तो कलेजी का इंतज़ार होता है। वैसे आई एम नॉट अ कलेजी पर्सन, लेकिन लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो कलेजी की रेसिपी रानी आपा आपको बताएंगी। रानी आपा, जब कलेजी आती है सबसे पहले तो उसको क्या धोने का भी कोई ख़ास तरीका होता है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि कलेजी का क्यों इंतज़ार होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये 10 रोज़े होते हैं पूरे ना, ज़िलहज के 10 रोज़े होते हैं। जो तमाम लोग 10 रोज़े रखते हैं और जो लोग कुर्बानी करते हैं उनके लिए अफजल फरीज़ा ये है कि वो अपने कुर्बानी के जानवर से अफ्तार करें। यानी पहली जो चीज़ है वो जो सबसे जल्दी पकने वाली है वो कलेजी जो हमारा है। जी हाँ, वो कलेजी है, और वो खाकर अपने दिन का आगाज़ करें। अच्छा। इसका लॉजिक ये कि सबसे पहले आपकी कलेजी भुन जाए, फिर आपने जो जानवर किया है उसकी, तो ये आपके लिए बेहतरीन और अफजल इबादत है। और इसका जो बिल्कुल आसान तरीका है और सबसे जल्दी कलेजी, जिसके यहाँ गाय होती है, गाय की भी बहुत अच्छी तरह बन जाती है, लेकिन बकरी की फौरी तौर पर विदिन 5 to 7 मिनट पक जाती अच्छा, है। बस इतना कुकिंग टाइम है इसका? और बस क्या होता है कि उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, अगर झिल्ली उतार लें तो 5 से 7 मिनट के अंदर, और अगर झिल्ली के साथ बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, तो मतलब वो ऊपर एक ही साइड में उतर जाती है? जी जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल। और फिर उसके बाद आप उसके पीसेस करें जी, और फिर इसको क्या करें? अपना जो कसाई है, सबसे पहले मैं बताऊं कि वो सारी कलेजी अलहदा कर देता है। कलेजी, गुर्दे, वो सब, और फेफड़े जाहिर है कि वो फेंक दी जाते हैं, कोई भी नहीं खाता। नरखरा भी नहीं खाते, सिर्फ कलेजी ले लेते हैं और उसमें से गुर्दे और दिल भी ले लेते हैं। वो एक डंडी होती है पूरी। अच्छा। तो बस उसको आप कसाई से कहें कि झिल्ली उतार, तो वो फौरन एक झिल्ली पूरे पैच में उतार देता है। उसके बाद बारीक बारीक बोटियां करा लें। बोटियां कराने के बाद सबसे पहले उसको धो लें बहुत अच्छी तरह सादे पानी से। मैं जो अपना तरीका आपको बता रही हूँ, जिस दौरान आपने सिंक के नीचे, नल के नीचे अपनी कलेजी रखी हुई, थोड़ी सी प्याज, बिल्कुल ज़रा सी प्याज आप फ्राई करें बहुत ही कम ऑयल के अंदर।
प्याज को थोड़ा सा सौते कर लें लाइट ब्राउन, उसके अंदर धनिया, नमक, मिर्च, लहसुन और अदरक, ठीक बस है, ये ये सब चीज़ें भूनने- डालें, ये डालें एक साथ। और उसके बाद जो आपके पास कलेजी है वो डाल दीजिए। ओके। कलेजी डालने के बाद आप पैन को ढक दीजिए 1-2 मिनट के लिए, उससे कलेजी का जो अपना पानी है वो Right. निकल आए। कहते हैं ना सही है। कुछ लोग, "अरे बड़ी बिसांद है", इसमें ये होता है कि आप गोश्त या कलेजी उसका जो पानी है ना उसमें एक्स्ट्रा पानी ना डालें, वो उसी में अच्छा, गलेगी। बस ओके। 2-3 मिनट के लिए आपने रखा, वो सारा पानी उसका आ गया। बस उसके बाद आप चूल्हा तेज करके उसको भून लें, और जब वो पानी खुश्क हो जाए, भूनते भूनते 2-3 मिनट में पानी खुश्क होगा, मेथी डालें और उसे दम लगा दें। आपकी बस कलेजी दैट्स तैयार। रेडी। जी। ओके, बाद उसके बाद आप उस पर नींबू डालें, अदरक डालें, चाट, जो भी आप लवाजमात चाहते हैं। ये आपके, मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि आई डोंट लाइक कलेजी, बट फिर भी मुंह में पानी आ रहा है। बहुत मेरे ख्याल से बहुत मजे की बनती मैंने है। लेमन को याद किया ना, इसलिए आ रहा होगा। देखिए कितना साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, सोचने से भी आता है ऐसा। तो आपने ये कलेजी रेडी हो गई है, और फिर अब आप इसको तनावल कर सकते हैं। रोटी सिखाएं, चमचे सिखाएं, ऐसे में जैसे मैं तो सिर्फ उसका नीचे का सालन खाती हूँ, ठीक है। मुझे अच्छा, लगता है। ये जो है अभी जब गोश्त आने का सिलसिला होता है, सबसे पहले जैसे कलेजी आती है, इसको हम फ्रीज तो नहीं कर सकते ना, ये तो फ्रेश पकानी है और खा लेनी देखिए है। कलेजी जैसे तो कोई भी फ्रीज नहीं करता, आई थिंक मेरे ख्याल से। मैं मेरे अपना जो हाँ, एक्सपीरियंस I है वो don't- ये मुझे है भी नहीं पता कि शायद जितनी किस- बनानी है वो बना ली, उसके बाद जो बची है वो किसी ऐसे को दे दो जो खुद घर में बना ले। Okay. या मेरी तो ये होती है कि मैंने बनाई और फिर पड़ोस में कोशिश हाँ, ये होती है ज्यादा कि थोड़ा-थोड़ा, पका के, हाँ, right. सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी बना अच्छा, के। ये ठीक है। मेरी मेरे होती यहाँ है भी घर में logic। ऐसे ही होता है कि आधी हो खाली, बाकी हाफ जो है ना वो रख ली जाती है कि दे जब देते जाना है किसी तो को, फिर हाँ। ले जाया वो जाएगा। यही होता है, बांटना अच्छा, होता है जब उनसे। आप कोई खास ऐसी चीज, जिस तरह अगर गाय की कुर्बानी हो रही है, तो जब गोश्त का आ रहा होता है सिलसिला, तो फिर ये होता है कि एक साथ आ जाए, सब उसको मिक्स करना है, या उसमें अलग अलग कोई हिस्से बनवाए जाते हैं, तरीका होता है? कोई हिस्से नहीं है, हिस्से भी बनाए जाते हैं, जैसे बोटियां अलग, जैसे पीसेस जो होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। लेकिन जब सारा गोश्त आ जाता है, खुली जगह पे मैं रखती हूँ, ठीक है। प्लास्टिक बिछा देती हूँ, उसमें पूरी गाय का जब गोश्त होके कट के इकट्ठा आ जाता है, फिर उसको मिक्स किया जाता है। अच्छा, एक मतलब बड़े से आप कह रही हैं प्लास्टिक पर, बिल्कुल। अखबार पे नहीं ना, है, ना, प्लास्टिक अखबार तो पर use ही नहीं आपने सारा गोश्त बिछा दिया पूरा और गोश्त उसे आ गया। मिक्स कर लिया। सारा आप हाथ से मिक्स करें, मिक्स ठीक है। करने के बाद फिर आपने अंदाजे से 3 पोर्शंस उसके कर देने हैं। मतलब तकसीम एक जैसी हो, हाँ, 3 हिस्से बन 3 जाएं हिस्से, उसके। क्योंकि ठीक अगर है। आपकी पूरी गाय आपकी है तो आपने उसके 3 पोर्शंस कर दिए, एक अपना, ओके। एक रिश्तेदारों का, एक मोहल्ले पर गरीबों का जो होता है। हाँ, लेकिन अगर आपका एक हिस्सा आया है तो उस एक हिस्से में से भी आपने 3 हिस्से करने वो हैं। फिर रिश्तेदारों में फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट इसी तरह करेंगे। राइट, अब ये 3 हिस्से हो गए, अब क्या करें? 3 हिस्से करने के बाद फिर आपने जितना बांटना है, आपने शॉपर्स बनाए दे दिए। मेरी कोशिश ये होती है, मैं एक ही जैसे पैकेट काफी सारे बना लेती हूँ। अच्छा। वो चाहे किसी को 1 देना है, 2 देना, अब इतना दो कि किसी के घर में एक वक्त का खाना तो बन सके। Right. हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी होते हैं, वो इतनी इतनी सी पुड़ियां हाँ। देते हैं कि किसी का इसमें गुजारा ना हो। अब गुजारा जब नहीं गरीब को होता। दे रहे हो आप, कम से कम 2 किलो का एक पैकेट तो होना चाहिए। ट्रू। तो आप किसी के घर दो तो उसको भी इतनी खुशी हो तो अच्छा, ये एक और भी चीज़ है कि अखबार में मत ना। वो करके दिया कीजिए, वो नुकसानदेह भी होता है। जहाँ इतना खर्चा करते हैं वहीं पर एक, मतलब ये जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, इनके पैकेट्स मिलते हैं, वो एक पैकेट भी आप ले लेंगे, 2 पैकेट्स भी, तो इजीली आप बहुत उसमें easy, आई थिंक 160, 1 150 kg और 2 kg के पैकेट्स आते हैं। हमारे यहाँ का तरीका जरा सा डिफरेंट अच्छा, है। मैं एक कॉलर ले लूँ, जी, जी, फिर मैं बिल्कुल। दोनों का तरीका, ताकि आप लोगों को चीज़ें आसान हो सकें आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी खैरियत हैं से आप? आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आपको हज मुबारक हो और खैर एडवांस हो। में ईद भी बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको मेरा भी। जी को भी और रानी आपा को भी आपको भी खैर बहुत मुबारक मुबारक आपको। हो। बहुत शुक्रिया। और मैं रानी आपा से एक सवाल जी, करना जी। चाहूंगी। पहले तो उनकी एक तारीफ करूंगी कि जो इन्होंने मुझे टिप बताई थी लो ब्लड प्रेशर के लिए, वो बहुत कारआमद रही और बहुत फायदा अल्हम्दुलिल्लाह, हुआ। अल्लाह ने इनको अल्हम्दुलिल्लाह। उसका अजर दे। आमीन, जज़ाकल्लाह। और क्या आपने टिप थी, भी- शेयर भी करें। जी कौन सी टिप थी? जी, ये इन्होंने बताई थी, ये ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाए तो इन्होंने कहा था बॉइल्ड एग्स और थोड़ा सा दूध गर्म करके वो पिया करें। अच्छा, तो बहुत फायदेमंद रहा। जबरदस्त। और दूसरा जी, मैं आज इनसे एक मालूम करना चाहूंगी कि अक्सर मीट वगैरह खाने से जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं ब्लड प्रेशर के, उनका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। तो काइंडली उसके लिए कुछ रानी आपा बताएंगे, ब्लड प्रेशर को अगर शूट करते हैं तो उसको नॉर्मल किस तरह किया जाए? ज़रूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और ये जो बीफ के बाद अक्सर मसूड़े भी
फूल जाते हैं, ब्लोटिंग भी होती है, सब हम डिस्कस करेंगे, बट टाइम जितना का है हमारे पास उसको हम यूटिलाइज करने की कोशिश करें। रानी आप आंसर कर दें जिस तरह इन्होंने जी हाँ, कहा। सबसे पहले इन्होंने तो ये कहा कि पहले इन्होंने लो के लिए पूछा था, और जो अमूमन जो ब्लड प्रेशर शूट होता है वो हाई ब्लड प्रेशर गाय का गोश्त जो यानी बीफ का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि पाए इस मौके पर कि पाए शौक से खा रहे हैं, गाय की रूखा कलेजी बहुत शौक से ज़्यादा खा रहे गोश्त हैं, खा जी, लिया। जी। उन तमाम के लिए सबसे ज़्यादा तो जो भी आप खाना बना रही हैं, जो गोश्त बना रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अदरक का इस्तेमाल करें। ओके। बहुत ज़्यादा उसमें अदरक का इस्तेमाल करें और पुदीने की चटनी बनाकर हर एक के साथ खाएं। ठीक है। और एक रेमेडी आपको बता देती हूँ ताकि ब्लड प्रेशर हाई ना होने पाए। Right. उसके लिए सूखा पुदीना और साबुत धनिया, ठीक है। सूखा पुदीना, साबुत धनिया और थोड़ी सी कलौंजी, ये 3 चीज़ें अपने पास मिलाकर रख लीजिए, पाउडर बना लीजिए। ना सिर्फ ये कि अब जो घर में बुजुर्ग हैं और जो सभी लोग खाने के बाद ये इसकी एक चुटकी फाँक लें, जो भी खा रहे हैं, अल्लाह के फजल से ब्लड प्रेशर शूट नहीं करेगा, और ज़रा सा काला नमक मिला लें तो सारा खाना भी हजम हो जाएगा। ओके, ज़बरदस्त, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने इस टिप को भी फॉलो करना है। अच्छा हमारे से एक चीज़ आप मुझे उस दिन बता रही थी, मुझे फिर रानी आपा का तरीका भी पूछना है, मैं ब्रेक ले रही हूँ ताकि ये कंप्लीट हो जाए। आपने कहा कि हवा लगाते हैं गोश्त को, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये गोश्त ताज़ा होता है, और ताज़ा गोश्त जिस तरह भी हमने कहा ना, हजम होने में ज़रा टाइम लेता है। ठीक है। तो उसके लिए हवा लगा के और उसके बाद उसको पकाया भी जाए और फ्रीजर में भी रखा जाए। अच्छा, मतलब जो पैकेट्स बनाने हैं पहले तो खुला हवा छोड़ के हवा लगा दें, मतलब या तो खुली जगह पे रख दें बिल्कुल, बिल्कुल और खुली ऊपर जगह। नेट डाल दें कि नेट मट्टी डाल दें वट्टी ना थोड़ी सी, लगे, या हाँ। पंखे खोल दें, पंखा फैंस खोल ऑन कर दें। ये 1 घंटे की बात है अच्छा, बस। और उसके बाद फिर पैकेट्स उसके बाद बनाएं। पैकेट्स ठीक है। अच्छा जी, रानी आपा का क्या तरीक़ेकार है गोश्त को समेटने का? अब इसको फ्रीज़र में रखना है और फिर उसमें से भी स्मेल ना आए, फिर जहाँ पर कुर्बानी होती है वहाँ पर भी काफ़ी देर तक, अरसे तक बल्कि जो है रहती है स्मेल खून की, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, इसके ब्रेक के बाद हम जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जनाब, आप लोग जहाँ जहाँ ईद मना रहे हैं, आप सबको ईद मुबारक। और हम यहाँ पर कल ईद है, सो ईद की तैयारी कर रहे हैं, गोश्त को कैसे समेटना है और कुछ काम रह गए हैं वो मुकम्मल करने हैं। सो दिन का आगाज़ हो चुका है, बहुत सारे लोग अपने कामों पर निकल चुके होंगे जो उन्होंने मुकम्मल करने हैं ईद के हवाले से। कहीं मसाले ख़रीदे जा रहे होंगे, लहसुन, मैंने सुना सब्ज़ी भी महंगी होगी। टमाटर रानी आपा क्या किलो मिल रहे हैं? 200 रुपए। ओफ अल्लाह, मतलब टमाटर के बगैर और क्या डालें खाने में? नहीं, दही डाल सकते हैं। दही डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अब ये कि एक कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट है कि वो उसी से क्लियर होता है, उससे समझ मज़ा में उससे ही हाँ, आता है। तो कढ़ाई मैं तो ये हमेशा कहती हूँ, हमने तो टमाटर से बहुत बनती सारे पहले टमाटर लेकर और उसको ब्लेंड करके रख दिए। अच्छा, तो अगर आज भी आपको कहीं जब से 40 सस्ते रुपए किलो टमाटर- हुए थे ना, 40 रुपए किलो 40 हुए? 20 रुपए किलो रुपए भी हो हुए गए थे। थे। ओह, जब मेरे मोहल्ले में आता है तो वो ज़रा से मोहल्ले के आने के पैसे 40 रुपए किलो जब थे, जब हमने 3 किलो ले लिए थे और उसको अच्छी तरह 3 किलो 100 रुपए के अच्छा दिए थे। रानी आपा, वैसे तो गोश्त गलाने के लिए पाउडर्स भी आते हैं डिफरेंट जी। कंपनीज के, लेकिन अगर मैं देसी चीज़ पूछूं, ठीक है, तो क्या करें गोश्त को? क्योंकि कुर्बानी का गोश्त कहते हैं वैसे भी काफ़ी देर में गलता है। कच्चा पपीता, कच्चा पपीता जी। हमें सिंध में मिल जाता है, कराची में, पंजाब में नहीं मिलता इतनी उसके आसानी लिए से। कचरी पाउडर। कचरी पाउडर, पाउडर, जी ठीक है। कचरी पाउडर बल्कि कच्चे पपीते से भी ज्यादा अच्छा होता है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। ओके। कच्चे पपीते से एसिडिटी होती है लेकिन कचरी से बिल्कुल नहीं होता। ओके। कचरी पाउडर लेकर, कचरी साबुत ले लें, कचरी साबुत मिल जाती है, और वो उसको आप पीस गोश्त कर अपने मसाले के अंदर पीस लें और मसाले को लगा दें। टिक्कों में, कबाबों में, हंटर बीफ में, तमाम चीजों में लगता है। अच्छा, हुमैरा जी ने तो बताया किस तरह से ये गोश्त समेट के और फिर उसके बाद आप पैकेट बना के फ्रीजर में रख देती हैं। हाँ, उसका भी तरीका है, बना वो के क्या? रख तो दें लेकिन उसको 2 घंटे के बाद दोबारा निकालें। यार आप बहुत तंग कर रही हैं। दोबारा निकाल के जब वो अलग अलग हो जाए फिर आप दोबारा फ्रिज में रख दीजिए। अच्छा, फिर ताकि वो आपको एक साथ चिपक ना चिपके ना जाए। आए। अच्छा, पहले रखें 2 घंटे और फिर उसके बाद आपको लगे कि अभी हार्ड हो गए, फिर अलग अलग करके दोबारा से फिक्स करें ताकि जब आपको ज़रूरत हो तो इजीली एक निकल आए। ठीक है, ये हुमैरा जी की टिप है गोश्त को समेटने की। अच्छा, मुझे हंसी अभी बड़ी आ रही थी बैठे हुए कि हम लोग टिक्के, कबाब, हर चीज की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कसाई कहाँ से? भाई हमने तो बुक करा लिया है, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। कसाई का टेंशन है। कसाई के बड़े नखरे हैं आजकल।
अच्छा हमारे यहाँ तो एक ही कसाई है जो हर साल आता है। अच्छा, एक ही, हमारे हाँ, यहाँ- और अच्छा, हमारे पिछले यहाँ खानदानी कसाई आता है। खानदानी कसाई ने हमें धोखा दिया था ना पिछले साल, इसलिए नहीं ये होता है, मैंने आपको बताया ना सना, हमारी सारी कुर्बानियाँ एक ही जगह होती है, मेरे भाई के घर। तो हमेशा से वो आता है, नमाज पढ़ता हुआ ईदगाह से साथ आ जाता है। अच्छा रानी अब आप मुझे आप अपना तरीका देखिए, भी हमारे यहाँ तो गाय भी होती है, बकरी भी होते हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह सबके यहाँ यही होता है। और जॉइंट फैमिली है तो सब जगह है, हमारे घर भी। तो हमारे यहाँ गाय के गोश्त काट के नहीं भेजते, हम कटवाते नहीं है। अच्छा। जैसे मैं अपनी बेटियों के यहाँ, अपने भाइयों के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ गोश्त के बोटे भेजती हूँ। अच्छा, बड़े बड़े पीसेस। बड़े बड़े पीसेस। अच्छा। और अच्छा, जो खुश करने की वजह है वो ये है कि जब गोश्त के अंदर खून रह जाता है, उसका अपना खून, तो आपने गीला अगर पैक कर दिया तो वही खून निकलता रहता है, और आप देखें थोड़े दिन के बाद आपका पैकेट नीला हो जाता है। इट मीन्स वो सड़ गया। तो अच्छा। उसी गोश्त को का जो खून है उसको जब हम खुश्क होने के लिए रख देते हैं तो वो अंदर ही उसके जज्ब हो जाता है। सही। और खुश्क जो है, जब कोई चीज़ खुश्क आप पैक करेंगी तो वो कभी ख़राब नहीं होगी। ठीक है। इसके साथ ही बिल्कुल पहले हम अपने हिस्से के, अपने पूरे गोश्त में से हम पहले बोटे निकलवाते हैं, जो सही। सच बात अच्छा है। रानी अब्बा, जब मेरी नानी के घर पे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो बकरे होते हैं, बट जब वहाँ गाय का होता था तो ये होता था बड़े बड़े पीसेस ना, कि किसी ने बारबेक्यू करना है या हंटर बीफ बनाना है या जो भी करना है तो वो उसकी मर्जी। सबको मैं सबके घर में हाँ, मैं तो जो गोश्त नहीं अपना बेचती। हिस्सा होता था उसमें बड़े बड़े पीसेस बना लिए जाते थे। और इसी तरह ये होता है कि जी बकरा है तो अगर कोई बहुत ही नया नया ससुराल है या बहू के घर जाना है या मैका जाना है तो रान जाएगी, है ना। ये भी हमारा एक सिलसिला है। ये तरीका है, बेटियों के यहाँ राने ही जाती हैं, समझानों में राने ही जाती हैं, बकरे की राने, बगैर फुल पीस ना। जी जी पीस रान। बिल्कुल यही तरीका है। और ये जब से कायम है तो आज तक है। मैं भी बकरे जो हैं उनकी राने बेटियों के घर जाती हैं। अच्छा। और मैं अपने समधियानों में, बेटों के ससुरालों में भी राने भेजती हूँ। और लेकिन जिनके यहाँ हमारे जो ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती या कम होती है, वो खुद कह देते हैं रानी गोश्त भेज देना ज़्यादा। हमारे घर माशाल्लाह सबका मुश्तरका होता है, तो हम जो जिनको भेजना होता है बहुत वाफिर मिकदार में भेजते हैं। फिर उसके बाद हमारी तरफ कच्ची आबादी, हम अपना गेट खोल देते हैं। राइट। हाँ, फिर वो सारा वो लोग खुद ले जाते हैं अपनी मर्जी से कि भाई आप आकर अपने हिसाब से। राइट, इस तरह से ये चीज़ें। अब पाए बनते हैं हमारी पूरी, सबके पाए इकट्ठे पैक हो जाते हैं। वो हमारे यहाँ एक दिन दावत होती है पायों की। ओके, फिर उसको जो है ना हाँ पकाया जी। जाता है। फिर हाँ। अच्छा हुमैरा जी, ये मुझे बताएं कि ये जो गोश्त है, क्योंकि ईद वाले दिन एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा गोश्त खा लिया जाता है तो अक्सर लोगों को ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, तेज़ाबियत होने लगती है, तो क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? सबसे पहले तो हम चाहे कलेजी बनाएं या गोश्त बनाएं, आप थोड़ी देर पानी में थोड़ी देर भिगो के रख दें और उसमें एक वाइट विनेगर का 1 स्पून डाल दीजिए। उसके बाद दोबारा बताइए, रिपीट करें कैसे? पानी में, जिस पानी में आपने गोश्त को या कलेजी को डिप किया है धोने के लिए या डिप करके रख दें थोड़ी देर, उसमें 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड कर दीजिए। स्मेल भी गायब हो जाएगी, आपका वो जल्दी हजम भी होगा आपको, और आप देखिएगा कि वो जल्दी पकेगा भी। ठीक है, ये चीज़ करें। दूसरी चीज़, खीरा, खूब सारा खीरा, प्याज, टमाटर, ये सलाद बना के आपने उस खाने के साथ खाना है जो आप खास तौर पर कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं, ताकि आपको वो डाइजेस्ट करने में इजी रहे। सैलेड आपने देखा होगा, हमेशा हम कभी बारबेक्यू पे जाते हैं कि जैसे सबसे पहले सैलेड का प्लेटर आता है, वो इसीलिए आता है कि इस गोश्त को जल्दी हजम किया जा सके। राइट, तो ये तरीका है। अच्छा रानी अब्बा, अगर कुछ लोग हैं जो वो चाहते हैं कि ठीक है जी बार बार किचन में जाना और इतना इंतज़ार करना गोश्त का, कुछ लोग कुकर इस्तेमाल करते हैं ना कि जल्दी गोश्त गल जाए ना। मेरे घर में तो है ही नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा ने कभी इस्तेमाल नहीं किया तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं उससे बड़ी जल्दी वो, कुछ लोग डरते हैं, हाँ घबराते हैं, तो इसलिए नहीं इस्तेमाल करते। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो दाल भी कुकर में पकाते हैं कि जल्दी बन जाए। लेकिन अगर एक नॉर्मल तरीक़ाकार हो कि आप ज़्यादा गोश्त उबाल के या गला के रख लें ताकि कोई मेहमान आए तो बस जल्दी से निकाला, टमाटर प्याज भूना और आपने साला, उसका क्या तरीका? बहुत अच्छा तरीका है। जैसे कुकर का इस्तेमाल है, ऐसे मौके के लिए बहुत अच्छा है कि आपने बहुत सारा गोश्त धोया, बहुत अच्छे तरीके से उसका पानी निकल गया। पानी निकलने के बाद आपने गोश्त में थोड़ा पानी और डाला। मैं अपना तरीका मैं बिल्कुल ऐसे करती हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी पिसी हुई अदरक डाल देती हूँ, लहसुन डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ। अच्छा, और बस फिर मैं ये कुकर गला लेती बस फिर उसको गला लेती हूँ। और जब वो गोश्त गल जाता है तो उसमें पानी नहीं रखते हैं, उसमें पानी इतना डालते हैं कि उसी में, और कुकर में आप 15 मिनट के बाद कुकर को खोल दें। जब उसकी सीटी 10 मिनट तक बच जाए तो खोल दें, और उसके बाद उसी कुकर में उस पानी को खुश्क कर लें बिल्कुल।
ठीक पानी ना रहे, फिर आप उसको अपने हिसाब से पैकेट्स बना लीजिए। Right. वो गोश्त फ्राई भी इस्तेमाल हो सकता है, सब्जी के साथ करना चाहे लेकिन उसको सब्जी का। ठंडा करके पैकेट जी, बनाना जी, है, जी, गरम गरम फ्रिज में नहीं रखते, उससे चीज़ ख़राब हो जाती है। इवन दूध हो या कोई भी चीज़ हो, उसको पहले रूम टेम्परेचर पर लाएं, उसके बाद आप उसको फ्रिज में रखें। अच्छा, जिस जगह पर अक्सर घरों में लोगों ने अपने कार पोर्च में या बाहर साइड पर अपने जानवर रखे होते हैं, और एक तो वैसे ही थोड़ी स्मेल हो जाती है उनकी, फिर कुर्बानी के बाद खून की भी स्मेल आती है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए? इसके लिए सबसे बेहतरीन होता है, जैसे चूना आता है जो normal दीवारों पे मिलता जो, है। हाँ, वो चूना आपने जगह जगह डाल देना, वो खून को एब्जॉर्ब भी कर लेगा, उसकी स्मेल भी खत्म कर देगा। और थोड़ी देर में आप उसको ठंडे, मैंने अभी हम लोग जब ब्रेक में थे तो मैंने आपको बताया, हम लोग गर्म पानी से धो रहे होते हैं। गर्म पानी बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। अगर ठंडा पानी आपके पास अवेलेबल है, उस जगह पे जहाँ ब्लड है वहाँ ठंडा चिल्ड पानी डाल दीजिए। 2 मिनट के बाद आपने फिर सर्फ डालना है उसके ऊपर, फिर आप उसको धोइए। आप देखिए ना स्मेल आएगी ना दाग धब्बा रहेगा किसी किस्म का। ओके, तो ये आसान तरीका है। बिल्कुल रानी आप आपको एक टिप देंगी इस हवाले से? नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल इसी तरह होता है कि सारा घर जो है सर्फ से धुलता है, पहले पूरा बाहर का, जहाँ पे जिस पोर्शन में हमारे यहाँ कुर्बानी होती है, दीवारें धुलती हैं, जो चटाइयाँ ख़राब हो चुकी होती हैं वो हम कचरा कुंडी पर जाकर फेंकते हैं, और जो धुलने वाली होती हैं प्लास्टिक की जो शीटें होती हैं वो धुलने वाली, तो उसको धोकर छत पे डालते हैं। फिर पूरा माशाल्लाह ख़ानदान जितने लड़के हैं वो सब गली तक धोकर आते हैं, पूरी सफाई होती जी। है। हाँ, घर के लेकिन अंदर वाइपर से वाइप कर देते हैं और उस पर फिनाइल डाल देते हैं, और जो गली है गली में भी धोकर, ताकि खून कहीं ना रहे, चूना डाल देते हैं। राइट। अच्छा, वैसे अच्छी बात यह है कि हम अपने घर को तो साफ़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि घर में स्मेल ना हो, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर आप बाहर गंदगी कर रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग या वहाँ से गुजरने वाले लोग जो हैं उनको भी इतना ही नागवार गुजरता होगा जितना आपको गुजरता है। ये आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी जगह, कोई ऐसा प्लॉट ज़रूर खाली होगा जहाँ कोशिश करें सब मिलकर कि जी हम यहाँ पर कुर्बानी कर लेते हैं, उसके साथ सब मिलकर इसकी सफाई करवा देंगे। एक तो लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा ये भी कॉन्सेप्ट नहीं जी मेरे घर में, मेरे घर के सामने कुर्बानी होनी चाहिए, ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है, एक रौनक भी है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर इस तरह का सिलसिला नहीं होता। एक तो सफाई भी मद्देनज़र रखी जाती है, दूसरी ये कि फिर इट्स नॉट गुड कि आपकी गली एक अरसे तक गंदी रहे, तो इसलिए आपने सफाई का ख्याल रखना है। इस हवाले से एक दो चीज़ें और बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि गोश्त हमने खाना है लेकिन अपना पेट समझ के खाना है। अक्सर लोगों के मसूड़े तक फूल जाते हैं उमेरा जी, मुंह में से, मसूड़ों में से खून आने लग जाता है, क्योंकि एक तो गर्म होता है, ऊपर से बादी होता है। तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए हमारे पास आता है एक, जैसे जड़ी बूटी कहेंगे उसको, सोंठ जिसे कहते हैं, अदरक का पाउडर होता ठीक है। ये जब आप खाना बना रहे हो, अदरक तो हमने डाली ही है, लेकिन अगर सोंठ का इस्तेमाल भी करेंगे, बल्कि चाहें तो अगर आप इसका कावा बना के भी पी सकते हैं। सही। आपका बादीपन निकलना चाहिए और कुछ नहीं। और फिर आप सैलेड साथ साथ खाएंगे तो आप देखिएगा हजम हो जाएगा। जब वो हजम नहीं होता तो वो गैस्ट्रिक बनती है बॉडी के अंदर। राइट। फिर आपके ये मसूड़े, सबसे बड़ी चीज मसूड़ों पे ही आती है, आपके गम्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं बड़ा गोश्त खाने की वजह से। अच्छा, कोई ऐसा कावा रानी आपा, क्योंकि हम बिरयानी, निहारी, कोरमे, बारबेक्यू के बाद कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ज़रूर पिए, इंजॉय कीजिए, मैं कुछ नहीं कह सकती, आप लोगों को रोक सकती, लेकिन कोई ऐसा कावा जो गोश्त को भी हजम करे और तबीयत भी बेहतर रखे? दालचीनी और अदरक। दालचीनी और अदरक, दालचीनी थोड़ी और इलायची अदरक, भी डालें खुशबू के लिए? छोटी इलायची डाल लें दाल, और चूंकि पुदीना डाल देने से उसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो वो कावा नहीं लगेगा। दालचीनी और अदरक का कहवा पिएं। और जिन लोगों को गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है, वो इस वजह से होती है कि उन्हें ये बीफ रास नहीं आता, तो वो लोग रोज़ाना, जिनको ये प्रॉब्लम है, आज से ही रात को सोते वक्त थोड़ा सा सरसों का तेल और लाहौरी नमक मिलाकर रख लें, और सोने से पहले अच्छी तरह अपने गम्स पर मल लें, और मलने के बाद थोड़ी देर के लिए बेसन पे अपना मुंह लटका लें, तमाम रतूबत निकल जाएगी, और उसके बाद बगैर कुल्ली किए सो जाएं। और गोश्त बहुत खाएं, इंशाल्लाह इस रेमेडी से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जज़ाकल्लाह रानी आपका बहुत शुक्रिया, मेरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों को भी ईद मुबारक एडवांस में। आप सबको भी ये खुशियाँ मुबारक हो, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और बस हमें ये खुशियाँ जो है वो दिखाता रहे। कल ईद पर इंशाल्लाह GTV की तरफ से खुसूसी ट्रांसमिशन शोज़ आप देख सकेंगे, एंड जी उठा पाकिस्तान के भी हमने कुछ बहुत ही ख़ास शोज़ ईद के हवाले से रिकॉर्ड किए हैं जो आप देखेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए,
जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।